मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। मानक इकाइयों से भार मापना। इस वीडियो में हम सीखेंगे भार की मानक इकाइयों की अवधारणा, भार की इकाइयों में संबंधों की पहचान करना, बाट के प्रयोग से वजन तौलना, वजन मापने की डिजिटल मशीन से परिचय। बच्चों, वजन को अमानक इकाइयों में मापना तो हमने पिछली कक्षा में सीख ही लिया था। तो बताओ कि इस चम्मच का वजन कितने कंकड़ों के बराबर है? 1, 2, 3। चम्मच का वजन 3 कंकड़ों के बराबर है। अच्छा, अब चटर, तुम भी चम्मच का वजन पता करो। 1, 2, 3, 4, 5 कंकड़। अरे, ये क्या हुआ? मैंने जब मापा तो चम्मच का वजन 5 कंकड़ आया और बटर के मापने पर 3 कंकड़। ऐसा क्यों दीदी? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे कंकड़ पटर के कंकड़ों से छोटे हैं ना, है ना? तो दीदी, आखिर चम्मच का वजन कितना है? 5 कंकड़ या 3 कंकड़? चटर, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि कंकड़, कंचे, मिट्टी की गोलियां, ये सब भार मापने की अमानक इकाइयां हैं। इसलिए इन अमानक इकाइयों से किसी भी वस्तु का वजन मापेंगे तो हर बार सबकी माप अलग आएगी। सबकी माप समान आए, इसलिए हमें किसी ऐसी चीज से मापना पड़ेगा ना जिसमें हमेशा एक सी माप रहे। तो माप हमेशा समान आए, इसलिए हम मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तो ये हुई चम्मच को तौलने की बात। लेकिन बच्चों, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने दैनिक जीवन में किसी चीज का वजन तौलते हुए देखा है? हाँ दीदी, सब्जी वाले चाचा तराजू में सब्जी तौल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक चटर। इसी तरह फल, आटा, चावल, गद्दे के लिए रुई, या डॉक्टर साहब द्वारा तुम्हारा वजन भी तो तौला जाता है। हाँ दीदी। जानते हो, वजन को मापने के लिए हम भार की मानक इकाइयों ग्राम और किलोग्राम का प्रयोग अधिक करते हैं। छोटी चीजों के वजन को मापने के लिए हम ग्राम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें थोड़ी सी कोई चीज खरीदनी हो, 50 ग्राम जीरा, 100 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम सूजी इत्यादि। बिस्कुट के पैकेट और साबुन की टिकिया पर भी उनका वजन ग्राम में ही लिखा होता है ना? हाँ दीदी, समझ गया। ग्राम के बाद आता है किलोग्राम। अधिक वजन वाली चीजों को तौलने के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। भारी सामान जैसे चावल, आटे की बोरी, या आपका अपना वजन लेना हो तो किलोग्राम का प्रयोग करेंगे। ठीक है? अब क्या तुम जानते हो कि किलोग्राम ग्राम से कितना ज्यादा होता है? मैं बताती हूँ। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम जितना वजन होता है। तो 1000 ग्राम बनाते हैं 1 किलोग्राम। याद रखना। ये तो हमने जान लिया कि भार मापने की मानक इकाइयां ग्राम है। भारी चीजों का वजन मापने के लिए किलोग्राम और हल्की चीजों के लिए ग्राम या मिलीग्राम का प्रयोग किया जाता है। पटर, जल्दी से बताओ कितने ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं? दीदी, 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाता है। तो 1000 ग्राम का आधा हुआ 500 ग्राम। इसका अर्थ हुआ 1/2 किलोग्राम या आधा किलोग्राम। इसी तरह से 1000 ग्राम को 4 से भाग देने पर क्या मिलेगा? दीदी, ये हुआ 250 ग्राम। बिल्कुल सही। और इसे कहते हैं 1/4 किलोग्राम या पाव किलोग्राम। लेकिन हम तौलते कैसे हैं दीदी?
भार तोलने के उपकरण होते हैं तराजू और बाट। तोलने के लिए तराजू या तोलने की मशीन का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें तराजू में तोलना हो तो हम एक तरफ तोले जाने वाला सामान और दूसरी तरफ बाट का इस्तेमाल करेंगे। देखो, ये लोहे के बने बाट 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम इत्यादि में होते हैं। अच्छा चटर, यहाँ सब्जी वाले या किराने वाले के पास कौन कौन से बाट दिख रहे हैं? 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम। सही कहा। जानते हो, कुछ दुकानदारों के पास 10 ग्राम के बाट भी होते हैं जिससे जीरा, धनिया आदि तोला जाता है। और बड़े बाटों में 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो आदि के बाट भी होते हैं जिनसे राशन की दुकानों या चक्कियों में अधिक मात्रा में अनाज, दालें आदि तोली जाती हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास ये सारे बाट हैं, तो पटर बताओ, 9 किलो चावल तोलने के लिए इनमें से कौन से बाट उपयोग करेंगे? एक 5 किलो का बाट और 4 1 किलो का बाट लूंगी दीदी। और अगर दुकानदार के पास सिर्फ 1 किलो और 2 किलो के ही बहुत सारे बाट हों तो 2 किलो के 4 बाट और 1 किलो का 1 बाट या 1 किलो के 9 बाट लेंगे। हाँ, और चटर, क्या और कुछ भी कर सकता है दुकानदार? 2 किलो के 2 बाट और 1 किलो के 5 बाट लेगा। सही कहा। लेकिन अक्सर दुकानदारों के पास एक ही वजन के इतने सारे बाट नहीं होते। ऐसे में वो 2 किलोग्राम के बाट से ही 4 बार चावल तोलकर थैले में डालेगा और फिर 1 किलोग्राम का बाट रखकर 1 किलो चावल तोलेगा और उसे भी थैले में डाल देगा। हो गए ना 9 किलोग्राम चावल? हाँ दीदी। हमने शामू चाचा की दुकान में एक अलग तरीके का तराजू देखा है। उसमें 2 पलड़े नहीं होते, बाट भी नहीं होते और वजन स्क्रीन पर दिखता है। बिल्कुल ठीक पटर, तुम जिस तराजू या मशीन की बात कर रही हो उसे कहते हैं डिजिटल तराजू। इसमें बस सामान मशीन के ऊपर रखा जाता है और स्क्रीन पर आया वजन पढ़ लेना होता है। ठीक है बच्चों, आपने मानक इकाइयों से वस्तुओं के भार को मापना समझ लिया है। अब आप गतिविधियां भी करना जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है। ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब